नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले ये बात करना चाहते हैं, देखिए हम सारे मुद्दे पे बात करने वाले हैं साथियों। किस किस पर? डीएलएड और बीएड तो खत्म, अभी एक नोटिस आई है, खत्म कैसे हो गया इसके बारे में जिक्र करते हैं। खत्म क्या हो गया? एक तरह से इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की जा रही है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा, और शिक्षा नीति जो आई है 2020 उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। हम बताएंगे कुछ क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब मिला जुला कर वही है, बताते हैं। इसके बाद स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए बच्चे दबाव बनाओ आप लोग, इस पर चर्चा करेंगे। दबाव बनाने का क्या मतलब होगा दोस्तों? अगर आप दबाव नहीं बनाओगे तो आपकी सारी चीज़ें चौपट हो जाएंगी, यहाँ तक कि आपका हो सकता है शिक्षक भर्ती में न बैठने पाओ। दोस्तों एक तो चीज़ें हैं, जैसे कि आप तो समझ लो कि पहले बात यूपी टेट से बाहर हो गए, जो बच्चे फेल हैं बाहर हो गए। और इसके बाद दोस्तों इसकी में बात करेंगे 2019 फोर्थ सेमेस्टर सत्र में जो प्रशिक्षु फेल हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों, क्योंकि अगर बच्चे 15 नंबर 19 नंबर लिख कर आए हैं और तुम बैक लगा दे रहे हो 11 नंबर 10 नंबर 9 नंबर यहाँ तक कि 3 नंबर तक, मतलब 3 नंबर तक बच्चे करके आएगा। भाई पीएनपी महोदय क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या दुश्मनी है कुछ? तो बता दो बच्चों के साथ। इसके बाद बैक प्रशिक्षु मांग कर रहे हैं दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का। दोस्तों देखो, सबसे बड़ा मुद्दा हम बताएंगे आपको। मांग अगर आप उसे दबाव बना रहे हो तो आपके लिए एक तीर से कई निशाने लगा सकते हो। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप स्क्रूटनी के लिए जाते हो वहाँ पर तो सबसे पहली मुद्दा यही होना चाहिए कि हमें कॉमन नंबर दें। अगर हमारे बैक लगा है, सारे प्रशिक्षुओं को शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दें। हमारा सिर्फ ये मुद्दा होना चाहिए, सारे प्रशिक्षुओं को शिक्षक भर्ती में बैठने का मुद्दा दें, मौका दें, जिससे कि कॉमन नंबर, हम सारे प्रशिक्षुओं को कॉमन नंबर की ना बात करके आप कहेंगे बस इतना कि मुझे शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका चाहिए, इतना हमारे साथ कर दो। आप चाहे कुछ भी करो, हमें किसी तरह पास करो, क्योंकि हमने जितना लिखा है हमें उतना नंबर चाहिए। और प्लस फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है उसकी डेट हम लेकर आएंगे साथियों। अलग अलग कॉलेज से, अगर आप जैसे देखिए एक कॉलेज से बच्चे गए थे अपना कुछ मतलब कि हो गया रिजल्ट वगैरह लाने के लिए, तो वहाँ पर हमें पता चला कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं खाली केवल और केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं। अभी हम एक जगह, मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात हुई तो केवल मतलब कि केवल एक बच्चा पास है मैथ में, और सारे के सारे 27-28 प्रशिक्षु हैं वो फेल हैं। 2-3 कॉलेज में हमने बात किया तो ऐसे ही हमको नजर आ रहा है साथियों। आखिर आप कॉपी कैसे चेक किए हो भाई? मान लेते हैं कुछ प्रशिक्षु अच्छे भी किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, और कुछ प्रशिक्षु 19 नंबर 15 नंबर 16 नंबर के करके आए हैं, आप उनको फेल कर रहे हो। आखिर दो पैसे की लालच इतनी ही है तो बता दो, बच्चे खुद दे देंगे भाई तुमको, तुम क्यों फेल कर रहे हो? बोल दिए होते डायरेक्ट कि हम पैसे लेकर तब आपको पास करेंगे, या फिर कुछ ऐसा हो तो बता देना चाहिए था आपको पीएनपी महोदय। अगर ऐसी बात हो तो, अगर ऐसी बात नहीं थी तो प्रशिक्षु लिख कर आए थे, उनको फेल करने की, उनकी लाइफ बर्बाद करने की मतलब कि आपके पास वो नहीं है, अधिकार नहीं कि आप इनकी लाइफ बर्बाद करो। भाई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 बार आप बैक लगा रहे हो, मतलब कि हद होती है किसी चीज़ की, समझ रहे हो? आप उसको पार कर रहे हो, उस सीमा को पार कर रहे हो भाई। पीएनपी महोदय थोड़ी सी भी तो, अगर बच्चे हैं तो उनको थोड़े से देखो तो अपनी नज़र से। अभी यह आईएएस पीसीएस थोड़े हो गया है। जो बच्चे 2 साल 3 साल इसमें लगे हैं और केवल डीएलएड के लिए लगे हैं कि हमारा हो जाएगा तो हम यूपी टेट देकर किसी तरह शिक्षक भर्ती में बैठ जाएंगे और हम एक जॉब हो जाएगा हमारे पास, लेकिन आप उनके ही पीछे, उनकी ज़िंदगी लेने के पीछे पड़ गए हो, तो बताओ क्या करें? अब वो नहीं घर के होंगे नहीं घाट के होंगे। यही तो पहले ही बोल दिए होते कि 2 साल का हम 4 साल तक कराएंगे, जो 2 साल का कोर्स है वो 4 साल तक कराएंगे, फेल करेंगे आधे को, तो कम से कम यह तो तय होता कि हाँ तुम फेल कर रहे हो, फेल किए जा रहे हो, फेल किए जा रहे हो, 4 साल बाद आखिर डिग्री तो मिल जाएगी, यह निश्चित तो होता। लेकिन पहले से क्यों नहीं बताए? जब ऐसा ही करना था, अलग से पैसे ही लेने थे तो बता दिए होते। भैया जितने पैसे ले रहे हो उसमें 10,000 और ले लेते, कम से कम झेलना तो नहीं पड़ता। जितना लिखे हैं हम अपने हक के अनुसार अपना हक मांग रहे हैं, आप उससे भी सारी चीज़ें कटौती कर रहे हो। अब आगे हम क्या करें बताओ? हमारी ज़िंदगी का सवाल है, ये सब सारी चीज़ें उनको समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते हैं, पता नहीं कारण क्या है। आगे देखिए, बैक प्रशिक्षु मांग कर रहेंगे भैया। देखिए पीएनपी की लापरवाही बहुत बड़ी है यहाँ पर, यह तो सभी लोग जानते हैं, और यह पीएनपी खुद जानता है कि उसकी लापरवाही है और बहुत लापरवाही कर रही भाई। और दोस्तों हमको देखिए, आप सबसे पहले अगर मांग भी करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो सबसे पहले यह दबाव बनाइए, अपने कॉलेज से संपर्क करें। सारे प्रशिक्षु से विनम्र विनती भाई, अपने कॉलेज से, अपने टीचर से संपर्क करें कि देखिए अब वो भी यही बोलेंगे, क्योंकि उनको खुद डर है भाई, उनको खुद डर है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। पता नहीं किस बात के लोग डरते हैं आप लोग, लेकिन न डरो। आप अपने में एकजुट हो, संगठन बनाओ, और सभी लोग एक एक कॉलेज से नहीं, अलग अलग करके नहीं जाना है। आप लोग संगठन बनाओ और धीरे धीरे मतलब करके, मान लीजिए 27 बच्चे हैं तो 27 बच्चे एक दिन पहुँचे, फिर दूसरे कॉलेज के बच्चे पहुँचे, इस तरह आप सभी लोग कॉलेज के, एक एक कॉलेज के बच्चे जाओ वहाँ पर साथियों, इसकी मांग करो।
वहाँ पर जाओगे ना तो खुद बहुत सारे प्रशिक्षु मिल जाएंगे आप लोग को। पहले जाना तो स्टार्ट करो वहाँ पर, फिर देखना सब लोग साथ खड़े होंगे। समझ रहे हो? पहले कदम तो उठाओ। गांधी जी कैसे थे? अकेले चले थे, पीछे चले थे सबने, पूरी दुनिया पूरी भारत चली थी ना। तो आप लोग को भी यही करना होगा साथी। नहीं तो फिर यह अब IAS PCS की तैयारी कर लो, निकाल लोगे उससे पहले। हम तो कहते हैं 2 ही साल में 3 साल में निकल जाएगा। यहाँ पे 5-5 साल 4-4 साल डिग्री के हो जा रहे हैं। 2017 बच्चा लटका हुआ, 2017 का इसी कारण से लटका हुआ कि मतलब एक सब्जेक्ट में बैक है, 3 साल का पास है, सेकेंड सेमेस्टर में बैक है। अब ना ही यूपी टेट भर पाएगा, ना ही शिक्षक भर्ती में बैठ पाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको। और आप लोग मांग करोगे स्कूटनी के फॉर्म को, हम तो कहते हैं नहीं मांग करो। और जो बच्चे स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब वो भरेंगे, क्योंकि स्कूटनी के फॉर्म भी तो लेट आएंगे जब तक कि 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जाता है। क्योंकि इन्होंने कल ऑफिशियल नोटिस दिया था, उसमें जब तक 4th सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं जाते हैं या फिर चारों सेमेस्टर के, देखिए जो बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड के रिजल्ट कब आएंगे, तो उसमें इसी 10-15 तक के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। 10 या 15 नवंबर तक के अंदर ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो प्रशिक्षु हैं। और 4th सेमेस्टर का 10 दिसंबर तक अनुमान जताया जा रहा है, PNP द्वारा प्रतिबद्धता जताई जा रही है कि हो सकता है 10 दिसंबर तक आए। तो 10 दिसंबर तक क्या हम वेट करेंगे स्कूटनी का? बताओ, तब तक तो यूपी टेट का रिजल्ट भी आने की बारी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तब तक उनका आंसर की आ जाएगा, 17 को आंसर की आएगा, 17 दिसंबर को, 28 दिसंबर को उनका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? बिछड़े चमन हो जाओगे, उजड़े चमन बन जाओगे। यही होगा ना। देखो मजाक की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, यहाँ पर जो बातें हो रही हैं सीरियस हो रही हैं। आप लोग को सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो घर में बैठे अरे हो हा करोगे ना तो धरे के धरे रह जाओगे भाई। समझ रहे हो ना? वहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 5 प्रशिक्षु 10 प्रशिक्षु जुटोगे, 5-5 पैसे 10-10 पैसे सबसे कलेक्ट करो और जाओ वहाँ पर। जैसे कल एक प्रशिक्षु गया था कुछ अपने साथियों को लेकर, हम उसका वीडियो तो नहीं बनाए, लेकिन हम वहाँ पर दोस्तों आप उनको देखे, मतलब वो गए, उनका बात भी सुना गया, उनकी कापियों में कुछ गलती थी वो सही करवाया और सही हो गया भाई। अब ऐसी बात नहीं PNP नहीं सुनेगी, लेकिन आप लोग जाओगे वहाँ पर तब ना। जाओ, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आपका 4th सेमेस्टर की मांग करनी है पेपर का। जैसे जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं वो तो मांग करेंगे हमारा पेपर जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा अगर बहुत लेट हुआ ना तो शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाओगे भाई। और जो स्कूटनी वाले बच्चे हैं वो भी मांग करेंगे स्कूटनी के साथ हमें पास किया जाए, हमें पास किया जाए, क्योंकि हम आपने वादा किया है भाई शिक्षक भर्ती में बैठाने का, तो हमें शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलना चाहिए। और जो बच्चे कह रहे हैं प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, और जो प्रशिक्षु ये बोल रहे हैं कि सर 3rd सेमेस्टर का हमारे शिक्षक बोल रहे हैं कि नहीं प्रमोट होंगे, भाई यहाँ कहाँ लिखा है कि आप प्रमोट नहीं होगे? बताओ, यह भी तो नहीं लिखा है कि आप प्रमोट हो जाओगे या फिर प्रमोट नहीं होगे। 3rd सेम की तैयारी करो। हमारी अगर सुनना चाहते हो, आप हमारी बात मानना चाहते हो, अपने अनुमान से हम बता रहे हैं, तो आप 4th सेमेस्टर प्लस बैक पेपर की तैयारी करो जिनका बैक लगा है। और जो प्रशिक्षु फ्रेश हैं जो 2019 बैच में हैं, पास हो गए हैं बैक, तो यूपी टेट की तो तैयारी कर ही रहे हैं, प्लस साथ में 4th सेमेस्टर की तैयारी करो। अच्छा नहीं तो सॉरी 4th सेमेस्टर तो आपका रिजल्ट ही आने वाला होगा। अरे सॉरी, जो बच्चे पास हुए उनकी बात कर रहे हैं। जो बच्चे 2019 बैक वाला पास हो गए बच्चे सेकंड सेमेस्टर, वह क्या करेंगे? अपना 4th सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ, देखिए 4th सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ आपका यूपी टेट भी तैयार होगा, वैसी बात नहीं है। आप यूपी टेट की भी तैयारी करो और साथ में 4th सेमेस्टर की तैयारी करो, रगड़ की तैयारी करो। अन्यथा अगर फेल हुए ना आप तो भूल जाओ शिक्षक भर्ती। देख लो 2017 वाले बच्चे अब जाके दे रहे हैं पेपर, अभी तक पेपर दे रहे हैं, तो सोच लो क्या नौबत, क्या स्थिति आने वाली है अगर एक भी बैक लगता है। इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है भाई, स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी अगर बैक लगेगा तो। प्रशिक्षु यह नहीं समझते हो, ना ही PNP आपकी दुख तो थोड़ी समझेगी। समझ रहे हो ना? और एक चीज़ बहुत बड़ा होने वाला साथियों, यहाँ पर DLED और BEd को खत्म किया जा रहा है। खत्म करने का मतलब है इनका दोनों को मिलाकर एक कोर्स बनाया जा रहा है। अब कुछ प्रशिक्षु का जैसे कि झुकाव अब BEd की तरफ बढ़ रहा है। अभी हाल में हमने देखा 2-3 अपने आसपास के, और एक प्रशिक्षु का कॉल भी आया था कि सर मेरे यहाँ तो DLED के 85 सीट हैं और BEd के लगभग 150 सीट हैं, तो 150 सीट तो फुल हो गए, लेकिन DLED वाले बच गए। DLED 50 ही सीट है, लेकिन हर साल DLED फुल हो जाता था और BEd के बच जाते थे। लेकिन इस बार BEd वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है भाई, BEd की संख्या और कदार बहुत ज़्यादा हो गई है, तादाद उनकी ज़्यादा है और DLED करने की संख्या कम हो गई। यही कारण है भाई, धीरे धीरे इसका जो एफिलिबिलिटी है ना, एफिलेशन है, ये ख़त्म ही हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे छोड़ देंगे इसे। दोस्तों अभी एक नोटिस आई है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बनवाने की, यानी कि बनाने की, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें कहा गया है 2030 तक DLED प्लस BEd, यानी कि एक तरह से जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया और आपका BCom हो गया, इन सब जहाँ पे यह शिक्षा मिल रही है जिस संस्थान में, उस संस्थान के थ्रू एक ऐसा एजुकेशन की प्रणाली तैयार की जाएगी जहाँ पर 1 साल और, जैसे 3-3 साल के होते हैं ना ये तीनों कोर्स, BA हो गया,
बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, तो इसके साथ ही 1 साल उसमें और ऐड कर दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड शिक्षा इसे बोलते हैं, मतलब कि उसमें बीएड को 1 साल की डिग्री बना दी जाएगी। अभी फिलहाल में बहुत जगह बीएड 1 साल के लिए चल रहा है, लेकिन कई सारे जगह राज्य में देखेंगे तो आपका बीएड 2 साल का है ना। जैसे यूपी में देख लीजिए 2 साल का है, बहुत संस्थान में 1 साल का है, लेकिन उसके साथ वो इंटीग्रेटेड शिक्षा लेते हैं। जैसे कि आप बीए कर रहे हो, बीए 3 साल का हुआ, तो आपका अब अगर आप अलग से करना चाहते हो बीएड तो आपको 2 साल लगेगा, लेकिन उसी में मल्टीपल कर देंगे उसे बोला जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मतलब उसमें बीएड ऐड हो गया, डीएलएड ऐड हो गया। अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो डीएलएड उसमें ऐड हो गया, अगर बीएड करना चाहते हो तो बीएड ऐड हो गया। भाई दोनों तो 2-2 साल का हो गया, डीएलएड भी 2 साल का है, बीएड भी 2 साल का है। अगर अलग से करते हो तो जैसे कुछ प्रशिक्षु हैं कि शादी हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन उनका मन है कि हम शिक्षक के लाइन में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो बीएड कर लेंगे, डीएलएड कर लेंगे। भाई देख लो 30-30 साल के, 35-35 साल के लोग करते हैं भाई डीएलएड बीएड। हम लोग की तरफ 25-24 साल के नहीं करते हैं, हम लोग का तो मान लो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हो गए हैं, वो आप डीएलएड और बीएड करेंगे तो उनके साथ तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी हो रही है धीरे धीरे बीएड करने वाले, डीएलएड करने वालों की। समझ रहे हो ना। आपको लगता है कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत है, हर क्षेत्र में है, छोटा छोटा क्षेत्र में साथियों। अब तो पहले एग्रीकल्चर वाले फील्ड में भी नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा तादाद बच्चों का बढ़ चुका है, क्योंकि हर तरफ जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। मतलब डीएलएड और बीएड एक तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, एक तरह से कभी धीरे धीरे उनका झुकाव जो बच्चों का है वह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ मुड़ा जा रहा है। अगर आप शुरू से ही आपका मूड बन गया है कि शिक्षक बनना है मुझे, तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेना पड़ेगा, यानी कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ आपको इंटीग्रेटेड शिक्षा लेनी पड़ेगी। डीएलएड भी करना पड़ेगा, या फिर डीएलएड करिए या फिर बीएड करिए, 1 साल का एजुकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अलग से करना चाहते हो तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है बीएड और डीएलएड। आपको आपका ग्रेजुएशन के साथ ही आपको 1 साल की डिग्री के साथ, मतलब 4 साल की डिग्री आपकी हो जाएगी। उसमें मल्टीपल होगा आपका, मतलब कि एडिशन कर दिया जाएगा, किसका, डीएलएड का या फिर बीएड का। अगर आप जिस भी शिक्षा के प्रति झुकाव आपका है ना, तो यह किया गया है। और डीएलएड और बीएड पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा, एक तरह से इसकी नाम मात्र स्थिति रहेगी, हर जगह रहेगा। पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो उनको मुनाफा कौन देगा भाई, हर जगह यह चलता है रोकड़ा भाई। 2030 तक की बात हो रही है, और 2030 में डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, इसको थोपा नहीं जाएगा डायरेक्ट, थोड़ी धीरे धीरे बच्चों का झुकाव उसके प्रति बनाया जाएगा। साथियों ये तो रहा आज का बेहतरीन मुद्दा जो आपको समझ में आ गया है, आज का ही न्यूज़ है साथियों जो हमने दिया आपको। यह डीएलएड और बीएड खत्म कर दिया गया, यह खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि एक तरह से उसको मल्टीपल बना दिया जाएगा 2030 तक। लेकिन अगर उसके पहले नौकरी पा गए तो बढ़िया है, नहीं पाए तो बहुत चीज़ झेलना पड़ेगा भाई। झेलना क्या पड़ेगा, वही सारी चीज़ें रहेंगी, बस इनका देखने का तरीका जैसे होता है ना, कुरकुरे ले लो और एक और दूसरा कुरकुरे ले लो, दोनों का स्वाद अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का पैकेट अलग अलग होगा, लेकिन खाने वाला सामान तो दोनों में कुरकुरे ही है। चाहे वो टोमेटो सॉस वाला टोमेटो वाला हो, चाहे वो चिली वाला हो, है तो दोनों कुरकुरे भाई। एक चिली का नाम रख दिया गया है, टोमेटो का नाम रख दिया गया है, लेकिन दोनों का पैकेजिंग जो है वो अलग अलग है, देखने में अलग अलग है, लेकिन खाने में दोनों चीज़ें एक ही हैं, सेम है, सेम कास्ट की हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं, समझ रहे हो ना। बस एक तरह से आदमी को, यानी कि हम लोग को मोहरा बनाया जा रहा है भाई, समझ रहे हो ना। और एक तरह से अच्छा है अगर यह प्रणाली अच्छी लागू होती है तो देखने में भी और सुनने में भी सही रहेगा, क्योंकि आप डीएलएड और बीएड अलग से नहीं करोगे, आप उसी के साथ कर लोगे। और पता है यह एक तरीके से और किया जा रहा है, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशन है वह अब क्या करेंगे, जहाँ पे यह चीज़ें हैं ही नहीं, जहाँ पे बीकॉम, बीएससी और यह क्या नाम है आपका बीए, ये सारी चीज़ें हैं, अब वह होड़ मचा देंगी। क्या करने के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी और एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, इसकी मान्यता लेने के लिए कुछ पैसे लेकर, और कह लीजिए कि अपने आदमियों के बल पे, मैन पावर पे ये सब सारी चीज़ें करने लगेंगे, और जिसके पास पैसा होगा उसको मान्यता मिल जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। और अन्यथा फिर समझ रहे हो सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, आपको स्क्रूटनी के साथ साथ आपको पहले संगठन में आकर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमारा वीडियो बनाने का खास मतलब यही था कि सबसे पहली बात आपको यह बता दिया जाए और आपको यह आगाह कर दिया जाए कि प्रशिक्षुओं 2019 बैच वाले जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं, जिनका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी बहुत ही बड़ी तादाद में आप फेल होने वाले हो, इसको लिख लो। क्योंकि भैया आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो और इतना अच्छा लिख कर आए हो, लेकिन पीएनपी की लापरवाही कर आप फेल हो गए। मात्र 1/3% आपका 2019 बैच की बात करें तो 1/3% का रिजल्ट मिला है, और उससे कम तो स्कूटनी में मिलता है, 6 से 7 ही % मिलता है, बल्कि उसमें तो 33% मिला भी हमको, 33-34%, इसमें तो 3 ही % मिलेगा, 4%। बताओ स्कूटनी डालना अच्छा होगा कि नहीं डालना अच्छा होगा, अब आप सोच सकते हो। और बाकी हमारी जो इच्छा, हम जो बताने वाले थे आपको बता दिए। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको संगठन में आना है और संगठन में बनाकर बच्चों अलग अलग अपने कॉलेज से बच्चों को जुटाओ भैया। जब एक लोग पास हुए हैं तो बाकी 27-28 लोग तो बाइक है भाई ना, उनके साथ क्यों नहीं हो लेते। और बाकी 2019 परिवार एक परिवार है भाई,
सब एक दूसरे का साथ दें, जो पास प्रशिक्षु हैं वो भी, जो नहीं फेल हैं वो भी, तभी जाके अब आप अगर आगे पेपर में मान लो 2019 बैच में भगवान न करें, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो कौन साथ देगा? यही लोग ना साथ देंगे। तो साथ दो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो साथ में, जिससे कि संगठन हमारा बरकरार हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए, ठीक है। अगर जो बच्चा पास प्रशिक्षु हैं, जो यूपी-टेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, जुड़ जाएंगे अच्छे तरीके से। प्लेटफॉर्म पे सारे क्लासेस लिए जा रहे हैं क्रम से, आप उसको अच्छे तरीके से करिए, लेकिन बशर्ते आप इसमें पास तो हो पहले, ठीक है। जो प्रशिक्षु कर रहे हैं यूपी-टेट की क्लास, वो खुद कहते हैं सर इससे बेहतर हमें मिलेगा ही नहीं। आप करो उसको आके, सारे के सारे सिलेबस तो पढ़ा देंगे भाई। मैं तो हिंदी खत्म कर दिया गया भाई आपका, बल्कि हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिए हम, हिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं। प्लस आपका उधर आपका इन्वायरमेंट बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इन्वायरमेंट पढ़ लोगे ना तो आदमी हो जाओगे सुपर टेट तक का साथियों। और इसके बाद करंट हेवन टेलीग्राम है, इस पर ज्वाइन हो जाइए। जो टेस्ट कराते हैं उसका PDF लेने के लिए डेली 8 से 9 बजने के बीच में आपका एक डाउट क्लास आता है, 7:30 बजने के करीब में, 8:30 9 बजने के करीब में। तो उसमें सारे बच्चों का डाउट लिया जाता है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में पर्सनल कोई बातें होती हैं तो उसको भी आप शेयर करो उनसे, हम उसका भी जवाब देंगे साथियों, है ना। चलिए यही बात थी। आप लोग को अगर समझ में आया हो तो वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कलेक्ट करें, संगठन बनाएं और फोकस करें, निराश ना हो, सारी चीज़ें सही होंगी। बस हिम्मत मदद खुदा, जब हिम्मत मर्दे रहेगा ना तो मदद करेंगे खुदा। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना और हिम्मत नहीं हारना हमें। धन्यवाद।